यूपी चुनाव में अब तीसरे राउंड की टक्कर होने वाली है। वैसे चुनाव का हर चरण अहम है, लेकिन इस चरण में जिसने बढ़त बनाई सत्ता की चाबी उसी के पास जाने की उम्मीद है। यही वजह है कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज आज मैदान में उतर रहे हैं। यूपी चुनाव में तीसरे चरण का रण। 2012 में जब आए भी ये लोग, तो पहले ही अखिलेश जी ने कौन सा काम किया? पहला, भगवान श्री राम के मंदिर पर अयोध्या में जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए फाइल पे साइन किए। इन्होंने पहला काम यही किया। पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में चुनाव। अखिलेश आते थे तो एक जाति का काम होता था, बहन भी आती थी तो दूसरी जाति का काम करती थी। कौन जीतेगा? 16 जिलों की 59 सीटों पर बाजी। जब से समर्थन मिलना शुरू हुआ है, हमारे बाबा मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी उनका चेहरा देखा होगा वो चेहरा देख के बता सकते हैं कि उनकी शक्ल पे 12 बज गया है। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। अब यादव लैंड में तीसरे चरण की लड़ाई होनी है, जहां प्रचार के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। यादव बहुल इस इलाके में जीत और हार लखनऊ की दौड़ के लिए बहुत अहम है, इसलिए सभी दलों ने दिग्गज की फौज मैदान में उतार दी है। पीएम मोदी आज शाम 3:50 पर सीतापुर में रैली करेंगे, जहां चौथे चरण में मतदान है। लेकिन यहां सभा कर रहे मोदी अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। सीएम योगी भी बुंदेलखंड के हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में जनसभाएं करेंगे। कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे, लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कानपुर में होंगी। प्रियंका सीसामऊ और आर्यनगर में घर घर प्रचार, तो गोविंद नगर में महिला शक्ति संवाद में शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी आज अपने वोटरों को एकजुट करने के लिए अवध का दौरा करेंगे। अखिलेश औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। समाजवादी सरकार में पैकेट दिया जाता था गरीबों को, जिसमें दाल थी, चावल था, आटा था, सरसों का तेल, घी। समाजवादी सरकार बनेगी तो उससे बेहतर अपने गरीबों को पौष्टिक राशन या खाने का इसी तरह का पैकेट गरीबों को दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज बड़ी रैली करने वाली है। वैसे ये जनसभा लखनऊ में रखी गई है, लेकिन इसके जरिए दूर तक अपने वोटरों को गोलबंद करने की तैयारी है। आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा, अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। तीसरे चरण की 59 सीटों में से 30 यानी आधी सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल इलाके वाली हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही थी और 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के हिस्से सिर्फ 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक एक सीट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं, इसलिए हर कोई अपने अपने तेवर और तर्कों से वोटरों को लुभाने में जुटा है। लेकिन किसकी कोशिश कामयाब होती है, इसका पता 10 मार्च को ही चलेगा, जब नतीजे आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।